हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सब गणित सीखेगा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं और आज जानेंगे कि नंबर सिस्टम में फैक्टर का क्या खेल है। फैक्टर संबंधी कोई भी सवाल आज के इस वीडियो के बाद आपका गलत नहीं होगा। हमारा वादा है फैक्टर का कैसा भी सवाल हो, चाहे सम फैक्टर निकालना हो या विषम फैक्टर निकालना हो, कुल फैक्टर निकालना हो, सम फैक्टर का योग निकालना हो, विषम फैक्टर का योग निकालना हो, पूर्ण वर्ग फैक्टर निकालना हो, पूर्ण घन फैक्टर निकालना हो, एक्स वाई जेड फैक्टर की कोई भी सवाल हो, आपको आज के बाद गलत नहीं होगा। तो बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एग्जाम संबंधित क्या कुछ सीखने को मिलता है। आपके डिस्प्ले पे बहुत सारे टर्म लिखे हुए हैं। एक सवाल के माध्यम से और एक ही तरीका के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितना होगा, पूर्ण घन गुणनखंड कितना होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित वाले गुणनखंड कैसे होंगे, पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों गुणनखंड कैसे होगा, अंत में 10 हो ऐसे कितने गुणनखंड होंगे। ऐसे तमाम सवाल का डिस्कशन आज केवल एक ही सवाल के माध्यम से और इस एक ही वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ फायदा मिलेगा आपको एग्जाम संबंधी। आप जानते हैं आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो या XYZ कोई भी एग्जाम हो, मैथ कितना इंपॉर्टेंट है और मैथ में भी ये जो नंबर सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक का चुनाव किया है ताकि आपको बहुत कुछ फायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे 360 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, इस एक तरीका से हम सारे तरीकों को समझ लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में। आप जानते हैं 36 का क्या होता है, 36 का होता है गुणनखंड तोड़ेंगे तो या तो आप रॉफ में तोड़ लो या फिर आप जानते हैं कि 36 होता है 6 का स्क्वायर। 36 होता है कितना, 6 का स्क्वायर गुने 10 होगा। सिंपल सी बात है, 36 मतलब क्या, 6 का स्क्वायर गुने 10 और 6 क्या होता है 2 गुने 3 होता है, 2 गुने 3 होगा। यहाँ क्या होगा 2 गुने 5 होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे 2 है और 3 भी यहाँ पे क्या है 2 है और एक 5 है और एक क्या है 2 है। फाइनल अगर आप बात करें 2 कितना हो गया, 2 यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कुल मिला के 2 कितना है 3 है और 3 कितना है 2 है और 5 कितना है 1 है। दोस्तों ये ऐसे लिख करके गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए। देखते ही हमको लगा कि 360 जो है वो 36 गुने 10 होगा। 36 होता है 6 का स्क्वायर गुने 10, 6 में होगा 2 तिया तो 2 3 हो गया, पावर में हो गया 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 5 में होगा 2 पंचे 10 यानी 1 2 वहां भी है और 2 2 यहाँ हो जाएगा, टोटल 3 2। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। इतना करने के बाद या फिर यहां तक आपको जैसे पहुंचना हो वैसे पहुंच जाओ। चाहे आप ऐसे गुणनखंड निकाल लो, कैसे चाहो तो आप इसका 360 का निकाल लो गुणनखंड ऐसे करके, 360 का ऐसे निकाल लो फैक्टर, कैसे भी करके आप प्राइम फैक्टर निकाल लो, कैसे भी करके इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इस अभाज्य गुणनखंड में 360 में 2 आएगा 3 बार, 3 आएगा 2 बार और 5 आएगा 1 बार। 8 8 नमा 72, 72 पंचे हो जाएगा 360। अब आपको क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है। सवाल नंबर पहला, सवाल पहला में क्या बोला, कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो जब भी आपको निकालना हो कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो भी पावर होगा उस पावर में एक जोड़ जोड़ करके गुना कर देना है। तो पहला पावर 3 है, 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 + 1 हो जाएगा 4। अगला पावर 2, 2 में जोड़ देंगे 1 3 और अगला पावर 1, 1 में जोड़ देंगे 1। 3 1 होगा 4, 2 1 होगा 3, 1 1 होगा 2, यानी कितना 4 3 12, 12 दूनी हो जाएगा 24। कुल मिला के बात यह है कि 360 में टोटल 24 गुणनखंड है। 360 में टोटल कितना है 24 गुणनखंड है। क्या किया, कुल गुणनखंड कितना होगा ये निकालने के लिए आपको उस संख्या का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। अभाज्य गुणनखंड जो आएगा उसमें जो भी जिसका पावर होगा उसके पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देना है। तो 3 में 1 जोड़े तो 4, 2 में जोड़े 1 तो कितना हुआ 3 और 1 में जोड़े 1 तो हुआ 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। उम्मीद करते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको समझ में आ गया।
कुल गुणनखंडों की संख्या मतलब हुआ सभी अभाज्य गुणनखंडों के पावर में एक जोड़ जोड़ करके गुना कर देना है। आइए दूसरे सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है सम गुणनखंडों की संख्या। दूसरा सवाल है सम गुणनखंडों की संख्या। अभी अभी आपने देखा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाले थे। तो जो भी पावर आता है उस पावर में क्या करते हैं हम लोग, जो भी पावर आता है उस पावर में हम एक एक जोड़ के गुना कर देते हैं। लेकिन अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सम गुणनखंडों की संख्या। सम का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए 3 सम है, कहेंगे नहीं। हम कहेंगे 5 सम है, कहेंगे नहीं। 7 सम है, कहेंगे नहीं। हम बोलेंगे इस सभी में क्या करो, आप 2 से गुना कर दो। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 5 तिया कितना हो जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। अब देखिए 6, 10 और 14 सबके सब क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब साफ है कि किसी भी संख्या में अगर आप 2 से गुना कर देते हो तो संख्या क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाता है। तो यहां भी हम वही लगाने वाले हैं फॉर्मूला। सम गुणनखंड का मतलब क्या, जो भी गुणनखंड होगा उसमें हम क्या करते हैं, जो भी गुणनखंड होगा उसमें हम 1 2 पहले से निकाल लेते हैं। अगर 2 1 निकाल लेंगे यहां पर तो 3 2 में से 1 2 तो बाहर आ गया, तो यहां बचेगा कितना 2 और 2, यहां बचेगा 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। दोस्तों यहां जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका जो भी गुणनखंड आएगा उसके पीछे 2 से गुना हुआ है, इसका मतलब वो सम गुणनखंड ही आएगा। सिंपल सी बात है कि सम गुणनखंड अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है, जो पूरा गुणनखंड होगा उसमें से 2 कॉमन ले लो आप, क्योंकि 2 अगर आप हटा लेंगे, 2 को अगर आप हटा लेंगे तो जो संख्या बचेगी वो क्या होगा, सम गुणनखंड ही होगा। तो आप क्या करो, इसका निकाल दो गुणनखंडों की संख्या। इसमें कितना होगा, पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा। पावर 2 है 1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, और पावर 1 है तो 1 जोड़ दो 2 हो जाएगा। क्योंकि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं आप, पावर में 1 जोड़ जोड़ करके। तो 2 के पावर में जोड़ेंगे 1 तो 3 होगा, 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो 3 तिया 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। यानी इस सवाल में सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यहां पर देखा आपने कि कुल गुणनखंड 24 था, सम कितना हो गया 18 हो गया। अब एक तरीका तो ये है सवाल नंबर 3 के लिए। उम्मीद करते हैं पहले सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का सम गुणनखंड निकालना हो या विषम या कुछ भी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होगा। अगर उसके बाद कुल गुणनखंड निकालना हो तो सभी के पावर में 1 1 जोड़ के आप गुना कर दो, यही रामबाण ट्रिक है। उसके बाद सम निकालना हो तो पहले 1 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 से गुना करने पर सम भी सम हो जाएगा और विषम भी सम हो जाएगा। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2 उसमें से बाहर ले लो, पूरे गुणनखंडों में से 2 को बाहर निकाल लो, ये मान करके कि 2 से बाद में जब गुना होगा तो सारे नंबर सम हो जाएंगे। तो यहां से मैंने 2 निकाल लिया, जो फाइनली आया 2 के बाद उसका मैंने क्या किया, कुल गुणनखंड निकाल दिया। जो कुल गुणनखंड आया वो इसकी वजह से क्या होगा, सम हो जाएगा। तो कुल 18 क्या हो गया, सम गुणनखंडों की संख्या। आप ही बताइए कि कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है, कुल गुणनखंडों की संख्या 24 है, जिसमें से सम गुणनखंडों की संख्या अगर 18 है तो विषम कितना आएगा, तो विषम आ जाएगा 6। तो एक तरीका तो ये है कि सीधे आप क्या करो, सीधे कुल में से सम को हटा दो तो आ जाएगा विषम। लेकिन ये प्रोसेस तो तब करेंगे आप जब आपके पास कुल भी मालूम हो, सम भी मालूम हो। लेकिन हम अगर सीधा निकाले डायरेक्ट, अगर हमको डायरेक्ट ही निकालना हो विषम तो क्या करेंगे, आप जानते हैं दोस्तों विषम का मतलब क्या है, सम वाले नहीं होने चाहिए। 2 के पावर में अगर होगा तो सम हो जाएगा, तो 2 के पावर वाले को हटा दो। सम का मतलब क्या कि 2 उसमें देखो 2 इंटू है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो सबको सम बना देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, अब विषम चाहिए। तो विषम का मतलब है जो समस्या पैदा कर रहा है, 2 की वजह से कोई नंबर क्या हो जा रहा है, सम हो जा रहा है, तो 2 को हटा दो आप, 2 का खेल ही खत्म करो। उसके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा, विषम ही होगा। 2 के अलावा जो भी है वो क्या है, विषम है। तो उसी का निकाल दो कुल फैक्टर। पावर में जोड़ दो 1, 2 में जोड़ेंगे 1 तो 3 होगा, और 1 में जोड़ेंगे 1 तो 1 होगा। तो 2 1 कितना होगा 3, और 1 में 1 कितना हो जाएगा 2, 3 दूना 6 हो जाएगा। देखिए यहां से भी आ गया विषम की संख्या कितना 6। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक ये तरीका है कि आप सम वाले को छोड़ दो। क्या करो आप, सम वाले को छोड़ दीजिए, केवल विषम जो फैक्टर है उसी के पावर का कुल निकाल दो आप 1 1 जोड़ के, तो ये आ जाएगा आपको विषम। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि टोटल है 24, अगर सम कितना है 18 है तो विषम कितना होगा 6 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा हो।
अगला सवाल है 4 से पूर्णतः विभाज्य। ये तो और भी आसान है। 4 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब हुआ कि आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 2 कॉमन ले लो। 4 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 2 के पावर 2 कॉमन ले लो। तो यहां बचेगा क्या, 2 के पावर बचेगा 1, 3 के पावर बचेगा 2 और 5 के पावर बचेगा 1। ये बोल रहा है कि 4 से पूर्णतः विभाज्य होने वाले गुणनखंडों की संख्या बताइए। और आपको पता है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पावर प्लस 1 गुने पावर प्लस 1 गुने पावर प्लस 1। तो हम ऐसा करते हैं, जितने भी गुणनखंड है उसमें पहले ही हम क्या करते हैं, 4 को बाहर रख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गुणनखंड 1 भी आएगा और पीछे अगर 4 है तो 4 से गुना होने पर वो 4 से विभाज्य ही होने वाला संख्या आएगा। तो इसीलिए पहले ही मैंने क्या किया है, 4 को कॉमन ले लिया है। 4 कॉमन लेने का मतलब हुआ 2 के पावर 2। अगर बोलता 6 से कटने वाला तो एक 2 और एक 3 मैं कॉमन ले लेता। बोलता 8 से कटने वाला तो 2 के पावर 3 कॉमन ले लेता। बोलता 10 से कटने वाला तो एक 2 और एक 5 कॉमन ले लेता। जिससे भी कटने वाला बोले उतना को फैक्टर बना के कॉमन ले लेंगे। अब बाकी बचा ये, तो बाकी जो बचा है टर्म, उसी टर्म का क्या करो आप, कुल फैक्टर निकाल दो। कुल कैसे निकालोगे, पावर में 1 जोड़ के 1 प्लस 1 गुने 2 प्लस 1 गुने 1 प्लस 1। तो 1 1 कितना हो गया 2, 2 1 कितना हो गया 3 और 1 1 हो गया 2, 2 3 6, 6 दूना कितना हो गया 12 हो गया। तो ये 12 आ गया आपका क्या, 4 से कटने वाले फैक्टर। 12 क्या आ गया, 4 से कटने वाले फैक्टर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। आगे 2 सवाल और बचे हुए हैं, उसको देखते हैं। अगला बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों होने चाहिए। पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों होने चाहिए। सबसे पहले तो जो संख्या है उसका आप यहां तक पहुंच जाओ, फैक्टर निकाल लो, प्राइम फैक्टर। उसके बाद बोला पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन। आप ही बताओ पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन का क्या मतलब है। पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन का मतलब है कि कोई ऐसा संख्या हो जिसके पावर में क्या हो, कोई ऐसा संख्या हो जिसके पावर में 2 भी हो और उसके पावर में कितना हो, 3 भी हो। कोई ऐसा संख्या जिसके पावर में 2 भी हो और उसी के पावर में कितना हो, 3 भी हो, तब जाके वो बनेगा पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन। आप बताइए इसके पावर में, यानी हमको 2 के पावर में 6 लेना था कॉमन। 2 के पावर में हमको 6 लेना था कॉमन। यहां तो 6 आ ही नहीं रहा है, 2 के पावर तो 3 ही है। 2 के पावर तो 3 ही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी, यानी इसमें कोई भी नहीं होगा। यानी इसमें एक भी जो है, देखिए 3 के पावर हमको 6 लेना था कॉमन, 5 के पावर हमको 6 लेना था। कोई भी संख्या वर्ग तथा घन तभी होगा जब उसके अंदर क्या हो, 2 के पावर कम से कम 6 हो। आप देखिए 64, देखिए 64 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। अब इसका फैक्टर कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 8 8 64, यानी 8 गुने हो जाएगा 8। 8 मतलब क्या, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3, कुल मिलाकर 2 के पावर हो गया 6। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन तभी होगा जब उसके पावर में क्या हो, कम से कम 6 हो। लेकिन यहां देख रहे हैं 2 के पावर में भी 6 नहीं हो रहा है, 3 के पावर में भी 6 नहीं हो रहा है और 5 के पावर में भी 6 नहीं हो रहा है। अगर पावर यहाँ पे 10 होता ना 10, तो हम 6 ले लेते, बाकी को छोड़ देते। तो ऐसे जाके वो हमको बन जाता है पूर्ण घन तथा पूर्ण वर्ग। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस सवाल में 360 वाले में ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो। तो यहाँ एक भी नहीं हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब अंतिम सवाल है कि 10 हो, ऐसे कितने फैक्टर है जिसके लास्ट में क्या हो, 10 हो। हम मानते हैं कि इसका एक फैक्टर 1 आया है, एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 3 आया है। अगर इसको हम 10 से गुना कर दें, मानते हैं कि 360 का फैक्टर निकालने पर 3 गो फैक्टर आया, एक आया है 1, एक आया है 2 और एक आया है 3। अब आप बताओ, 1 के लास्ट में 10 है, नहीं। 2 के लास्ट में 10 है, नहीं। 3 के लास्ट में 10 है, नहीं। मतलब 0 है, नहीं। ये बोल रहा है कि अंत में 10 हो। अंत में 10 हो मतलब क्या, अंत में 0 हो। अंत में 10 होने का मतलब हो कि अंत में 0 हो। अंत में कितना हो, 0 हो कम से कम। ये अंत में 10 का मतलब है दोस्तों, अंत में क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसे कितने फैक्टर हैं जिसके अंत में क्या हो, 0 हो। 10 हो माने अंत में 0 हो, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, 100 हो। तो आप बताइए, इसको छोड़ के 1 2 3 किसी के अंत में 0 है, नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने उसको 10 से गुना किया, 10 का 10 अंत में 0, 10 दूनी 20 अंत में 0, 10 तिया 30 अंत में 0। तो क्या देख रहे हैं कि अगर आपको अंत में 0 वाले फैक्टर चाहिए,
अगर आपको अंत में जीरो वाले फैक्टर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फैक्टर में से एक 2 और एक 5 कॉमन ले लो, यानी 10 क्या करो आप कॉमन ले लो। तो हम यहां से क्या करते हैं 10 ले लेते हैं कॉमन। 10 कॉमन लेने का मतलब साफ है दोस्तों कि मैंने एक 2 कॉमन लिया है और एक 5 कॉमन लिया है। तो 2 के पावर 3 में से एक 2 मैंने निकाल लिया तो कितना बचेगा, 2 के पावर 2 बचेगा। 3 के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया है तो 3 ज्यों का त्यों रहेगा। 5 एक ही था, 5 तो एक ही था, वो एक बाहर ही आ गया है। 5 एक ही था, वो 5 एक बाहर ही आ गया, तब बचा है 5 के पावर 0, यानी कुछ भी बचा ही नहीं है। तो अब जो बचा है ना यहाँ पे उसी का निकालो टोटल फैक्टर। और आप अभी तक केवल एक ही फॉर्मूला सीखे हैं कि टोटल फैक्टर होता है पावर प्लस 1 गुने पावर प्लस 1 गुने पावर प्लस 1। तो 2 एक कितना हो जाएगा 3, पहले पावर में 1 जोड़ो और दूसरे पावर में भी क्या करो 1 जोड़ दो। तो 2 एक कितना हो जाएगा 3 और 2 एक कितना हो जाएगा 3। तो 3 दिया कितना हो जाएगा 9, यानी अंत में 0 हो ऐसे कितने हैं 9 है। अंत में 0 हो ऐसे कितने हैं, टोटल 9 फैक्टर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये फैक्टर संबंधी सारा खेल आपको समझ में आ गया होगा और मैंने एक ही सवाल से और एक ही मेथड से सारे तामझाम आपको निकाल के दिखा दिया। अलग अलग कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैंने और एक ही फॉर्मूला से मैंने सारे कुल गुणनखंड बता दिया, सम गुणनखंड बता दिया, विषम गुणनखंड बता दिया, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण घन हो, 4 से कटने वाला हो या वर्ग तथा घन दोनों हो, अंत में 0 हो, ऐसे सारे सवाल। ऐसे कोई भी सवाल हो आपको क्या करना है, पहले जो नंबर दिया हुआ है उसका निकाल लो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो उसको, उसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। फिर आप एक ही फॉर्मूला याद रख लो, क्या कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो पावर प्लस 1 गुने पावर प्लस 1 गुने पावर प्लस 1 करना है। अब अगर सम बोले तो पहले 2 को कॉमन ले लो, अब बाकी का निकाल लो कुल फैक्टर। विषम बोले तो सम वाले को छोड़ दो, 2 के पावर को छोड़ दो, बाकी सारे का निकाल दो कुल गुणनखंड। पूर्ण वर्ग बोलेगा तो पावर में कम से कम 2 होने चाहिए, हर फैक्टर के पावर में कम से कम 2 होगा, तभी जाके वो क्या होगा 2 हो या 2 के मल्टीपल में हो, 3 नहीं, 2 का 4 हो 6 हो तो चलेगा। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हर फैक्टर के पावर में 2-2 होने चाहिए, पूर्ण घन निकालने के लिए हर फैक्टर के पावर में 3-3 होने चाहिए। 4 से कटने वाले के लिए क्या करो 4 कॉमन ले लो पहले से, 4 कॉमन का मतलब 2 के पावर 2 कॉमन ले लो। बोलता 12 से कटने वाला तो हम क्या करते 12 को कॉमन ले लेते, 2 के पावर 2 और एक 3 कॉमन ले लेते, यानी जिससे कटने वाला बोले उतना क्या करो पहले ही कॉमन ले लो आप, अब बाकी का कुल फैक्टर निकाल दो। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। पूर्ण वर्ग गुणनखंड का क्या मतलब है कि किसी भी संख्या के पावर में अगर 2 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। इतना तो आप जानते हैं, किसी भी संख्या के पावर में अगर 2 हो जाए तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो जितने भी फैक्टर हमारे पास आए हैं उन सभी फैक्टर में हम क्या करते हैं पावर में 2 कर लेते हैं, यानी उसको पहले से ही हम क्या करते हैं पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। उसके बाद जो पावर बचेगा उसी का निकाल देंगे कुल फैक्टर, यानी जब पूर्ण वर्ग संख्या का ही अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो जो फैक्टर आएगा वो भी क्या होगा पूर्ण वर्ग ही होगा। आइए समझते हैं, जैसे लिखा है 2 के पावर 3, हम जानते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 के पावर कम से कम 2 होना चाहिए। 2 के पावर को या 2 को पूर्ण वर्ग होने के लिए कम से कम 2 के पावर में 2 होना चाहिए। आपने 3 था पावर 2 अंदर ले लिया है तो ऊपर कितना बचा होगा, 1 पावर बचा हुआ है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 के मल्टीपल में कुछ तो हो नहीं रहा है। तो आप मान लोगे 1, यहां मान लोगे 2 का हो गया ना 2। अब आप बोलोगे वहां 1 तो बच गया है, तो 1 बच गया है, 2 का मल्टीपल तो है नहीं, इसलिए वो 1 एक्स्ट्रा रहेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएगा। उसी प्रकार से यहां देखिए 3 के पावर कितना है, 3 को हमको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाना है तो कम से कम 3 के पावर में 2 का होना जरूरी है। अब 2 तो पूरा पूरा ही आ गया तो ऊपर बचेगा 1, और 5 के पावर में तो 1 ही है, 5 के पावर में तो मैक्सिमम 1 ही है, तो आगे वो 2 तो किसी भी हाल में नहीं बनेगा। तो बस यही 2 ना, इसको गौर से देखिए, 2 के पावर 2 होता है 4, ये पूर्ण वर्ग है, उसके पावर में 1 है। 3 के पावर 2 होता है 9, वो भी पूर्ण वर्ग है, उसके पावर में 1 है। तो अब इसका निकालेंगे कुल गुणनखंड, और आपने पढ़ा है कि कुल गुणनखंड निकालना हो तो क्या करेंगे आप पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, पावर में 1 क्या करेंगे जोड़ जोड़ करके गुना कर देंगे। तो पावर में हम भी क्या कर रहे हैं 1 जोड़ के गुना कर दिए, 1 हो गया 2, 1 हो गया 2, 2 दूनी कितना हो गई 4, यानी क्या कहते हैं पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या इसमें 4 है।
360 में 4 ऐसे संख्या है जो क्या है, पूर्ण वर्ग है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं पूर्ण घन संख्या कैसे निकालेंगे। अब समझते हैं पूर्ण घन संख्या कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं पूर्ण घन का मतलब है किसी भी संख्या के पावर में अगर 3 हो तभी जाके वो पूर्ण घन बनता है। किसी भी संख्या के पावर में 3 हो तभी जाके उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण घन बोलते हैं। आप देखिए 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में कितना है, 3 है, तो यहाँ पूरा पूरा आ गया तो ऊपर बचा होगा 1। यहाँ तो 3 के पावर में 2 ही है, मैक्सिमम 2 है, हमको कम से कम 3 चाहिए, तो यहां से कुछ नहीं आने वाला है। आगे 5 के पावर तो 1 ही है, वहां भी हमको पावर 3 चाहिए। 3 को घन बनाने के लिए 3 के पावर में 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 के पावर में तो 2 ही है मैक्सिमम, ये तो बनेगा ही नहीं। 5 के पावर में 5 को घन बनाना हो तो 5 के पावर में हमको 3 चाहिए। 5 के पावर में हमको कितना चाहिए, 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 का पावर कितना है, 1 ही है, तो वहां से भी कुछ नहीं बनेगा। यानी 1 इसका पावर हो जाएगा 2, 1 में जोड़ दो 1, यानी केवल यही संख्या 2 से हमको घन बन रहा है, तो उसका जो पावर है उसके पावर में 1 जोड़ दो, कुल गुणनखंडों की संख्या। यानी इस तीनों आधार में जो आपका गुणनखंड आया है उसमें एक ही संख्या है जो पूर्ण घन बना रहा है, तो उसी का जो पावर होगा उसी की कुल संख्या निकाल लो। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा आपको 2। यानी इस सवाल में 360 में 2 ऐसे संख्या है जो क्या है, पूर्ण घन है। 360 में 2 ऐसे संख्या है जो क्या है, पूर्ण घन है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका अंतिम सवाल है, इसका अंतिम सवाल क्या है, पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन दोनों हो। किसी भी संख्या में पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन होने का मतलब है कि उसके पावर में 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए, मतलब कुल मिला के 6 चाहिए। तो 2 के पावर में हमको 6 चाहिए, यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर 3 ही है, तो ये आंसर नहीं होगा। 3 के पावर में 6 चाहिए पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन होने के लिए, ये भी नहीं है। 5 के पावर में चाहिए 6, ये भी नहीं है। यानी पूर्ण घनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 0 है। एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो क्या है, पूर्ण घन है। एक भी संख्या इसमें ऐसा नहीं है जो क्या है, पूर्ण घन है। उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना चाहे कर सकते हैं। और जो कुछ भी सुझाव है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में इंप्रूव के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं। जय हिंद।